सभी हाथ जोड़ ले। इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो वायुर्याणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये शव्विषाकुडम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। तीन कमनों करोड़ मुनि राजों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सात तत्वों में प्रधान तत्व जीव है। सभी आत्म धर्म इसे स्वीकार करते हैं, पर सबने अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार इसे स्वीकार किया है। एक सांख्य मत और एक न्यायिक मत है। इसने आत्मा को ज्ञान रहित माना है। चार्वाक मत जो है वो कहता है कि आत्मा मूर्तिक है। बौद्ध दर्शन जो होता है वो क्षणिकवादी है। सांख्य जीव को कर्ता नहीं मानता। न्यायिक वैशेषिक मीमांसक आत्मा की तरह आकाश की तरह आत्मा सर्वव्यापक है ऐसा मानता है। अद्वैत और जो वेदांती हैं आत्मा को एक मानते हैं। एक सदाशिव मत है जो कहता है कि जीव सदाशिव स्वरूप है, वह कभी संसारी नहीं होता। एक मीमांसक मत है। मीमांसक कहता है, मीमांसक मुक्ति को नहीं मानता। और एक मांडलिक मत है, वो जीव को निरंतर गतिशील मानता है। जैन दर्शन में इन सब मतों को खंडन करके कहा कि नहीं, जीविक का एक विशेष कथन जैन दर्शन में किया है और जीव की 9 विशेषताएं जैन दर्शन में बताई हैं। जीवो उपयोग मओ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोसो विश्व सोड गई। जीव उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह परिणामी है, भोक्ता है, संसार में रत है और सिद्धों के समान है। ऐसी जीव की 9 विशेषताओं को बताया गया। आज हम थोड़ा सा जीव के बारे में इन 9 विशेषताओं को समझेंगे। सबसे पहले तो अपन जीव का लक्षण देखते हैं, जीव किसे कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि चेतनावान को जीव कहते हैं, है ना। या अपन जो जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है, उसे हम जीव कहते हैं, है ना। या जीव को प्राणी भी अपन कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, जंतु भी कहते हैं, पुरुष आदि कई इसके नामांतर भेद जीव के बताए हैं। तो जीव का अस्तित्व हम कैसे सिद्ध करेंगे? मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, इस प्रकार की प्रतीति एवं पूर्व जन्म विषयक घटनाओं से जीव के अस्तित्व की सिद्धि होती है। जीव की 9 विशेषताएं हैं। हम इन जीव की 9 विशेषताओं को आज देखते हैं। सबसे पहले तो जीव का लक्षण क्या बताया हमने? चेतनावान को जीव कहते हैं, है ना। अब जीव में जीवत्व पना, जैन दर्शन कहता है कि जीव में जीवत्व पना है। जीव में जीवत्व पना है। तो जीवत्व पना यानी जो अपने प्राणों के आधार पर जीता है, जो जी चुका है और आगे भी जो जीवेगा, उसे जीव कहते हैं, है ना। और एक आए ना कि जो
अपने प्राणों के आधार पर जीता है। अब एक प्रश्न आ गया कि प्राण किसे कहते हैं, तो प्राण मतलब जीवनी शक्ति। 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय जीव के आगे बताएंगे इसको, है ना। तो पहली जीव की हमने क्या विशेषता बनाई, जीवत्वपना, यानी अपने प्राणों के आधार पर जो जीता है, जी चुका है और आगे जीवेगा, उसे जीवत्व कहते हैं। दूसरी जीव की विशेषता है उपयोगमयी, चेतना की वह शक्ति, इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना, आगे बहुत काम आएगी। चेतना की वह शक्ति जिसके बल पर हम जानने और देखने का कार्य करते हैं। आत्मानुविधायी आत्मा के चेतन गुण को अनुसरण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। चेतनानुविधायी आत्म परिणामों उपयोगा, ऐसी परिभाषा भी अपन बनाते हैं, अपन सरल भाषा में समझें। जो चेतना की वह शक्ति जिसके बल पर हम जानते हैं, जानने और देखने का कार्य करते हैं, वह उपयोग है। उपयोग दो प्रकार का है। दो प्रकार का उपयोग कौन सा है, एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग मतलब देखना और ज्ञानोपयोग मतलब जानना। पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं, और पदार्थ का जो विशेष प्रतिभास होता है उसे हम ज्ञानोपयोग कहते हैं। दर्शन दर्शनोपयोग जो होता है इसे रूप रस रूप आकार प्रकार से यह रहित होता है, जैसे परछाई होती ना, परछाई। और ज्ञानोपयोग क्या है, पदार्थ का विशेष प्रतिभास जो कि प्रतिबिंबत। इसको हम बहुत आगे और विशेष इसमें जब कथन आएगा, जब इसको खोलेंगे, हम सिर्फ इतना ही समझें कि उपयोग क्या है। तो चेतना की वह शक्ति जिसके बल पर हम जानने और देखने का कार्य करते हैं, वह उपयोग है। उपयोग दो प्रकार का होता है, एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग किसे कहते हैं, पदार्थ का सामान्य प्रतिभास, उदाहरण दें तो अपन परछाईवत। ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं, पदार्थ का विशेष प्रतिभास जो प्रतिबिंबित होता है। ठीक है ना। अब जीव की तीसरी विशेषता है, जीव की तीसरी विशेषता क्या है, अमूर्त है। हम आपसे एक बात पूछते हैं कि जीव मूर्त है कि अमूर्त है, तो आप क्या कहेंगे, जीव अमूर्त है। देखो इसकी परिभाषा पहले देखते हैं, फिर और विशेष चर्चा करते हैं। शुद्ध दृष्टि से जीव रूप रस गंध और स्पर्श से रहित है, तथा अनादि कर्मों से बंधे होने के कारण कथनचित मूर्त है। जो दिख रहा, जो रूपी, और जो देख रहा वो अरूपी। क्या अपन ने इसकी परिभाषा बनाई, शुद्ध दृष्टि से जीव रूप रस गंध और स्पर्श से रहित। यदि हम पूछें कि जीव की आत्मा कैसी है, तो आत्मा अमूर्तिक है, या जीव अमूर्तिक है जो दिखाई नहीं देता, पर अनादिकालीन कर्मों से बंधा होने के कारण कथनचित मूर्तिक भी है। तो जीव कैसा है, तो जीव अमूर्तिक है, पर कथनचित कर्मों का संयोग होने के कारण जीव को मूर्तिक भी अपन कह देते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं ना हम, तो क्या दिख रहा है वो रूपी है, और जो देख रहा है वो अरूपी है, सीधा। तो ये जीव की एक विशेषता हो गई अमूर्तिक। चौथी विशेषता है जीव की, जीव करता है। किसका करता है, जीव अपने कर्मजन्य शुभाशुभ भावों एवं शुद्ध आत्म परिणामों का स्वयं करता है। क्या परिभाषा बनाई हमने, जीव अपने कर्मजन्य शुभाशुभ भावों एवं शुद्ध आत्म परिणामों का कर्ता स्वयं है। तो जीव करता भी है और जीव भोगता भी है ना।
तो जीव किसका करता है? जीव अपने कर्मजन्य शुभाधुन भावों का एवं शुद्ध परिणामों का करता है। अब एक फिर कहते हैं कि जीव कर्ता के साथ जीव भोक्ता भी है। जीव भोक्ता कैसे? जीव अपने कर्मजन्य सुख दुख आदि एवं चैतन्यात्मक आनंद स्वरूप का भोक्ता भी है। तो जीव कर्ता भी है, जीव भोक्ता भी है। ठीक है, समझ में आ रहा? उसके बाद जीव स्वदेह परिणामी है। मतलब जीव आत्मा अपने संकोच विस्तार रूप शक्ति के कारण उसे कर्मोदय से छोटा बड़ा जैसा शरीर मिलता है उतने परिणाम वाला हो जाता है। जैसे कि कोई चींटी है तो जीव चींटी के बराबर शरीर में भी हो जाता है। और जीव जो होता है, हाथी आदि शरीर है उसका, तो हाथी के वही जीव है, हाथी के शरीर में भी उतना ही उसके प्रदेश फैल जाते हैं, है ना? तो एक जीव के पास एक उपसंगा रप्त सप्तदो छेदा ऐसा कहा है। मतलब जीव के पास एक शक्ति है, संकोच और विस्तार की शक्ति। इस संकोच और विस्तार की शक्ति के कारण जीव हाथी के शरीर में भी आ जाता है और वही जीव चींटी के शरीर में भी आ सकता है ना। अ, तो क्या परिभाषा बनाई अपन ने इसकी? आत्मा अपने संकोच विस्तार रूप शक्ति के कारण उसे कर्मोदय से छोटा बड़ा जैसा शरीर मिलता है उतने परिणाम वाला हो जाता है, इसलिए जीव कहा स्वदेह परिणामी। जैसे कि एक कमरा है, कमरे में अंधेरा है, आप उसमें एक दीपक जला दो तो क्या होगा? दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाएगा। और यदि उसी दीपक के ऊपर एक कुछ ऐसा कुछ सामान रख दिया जाए या बर्तन रख दिया जाए तो उसका दीपक का प्रकाश उस बर्तन में ही सिमट के रह जाएगा, है ना? तो इसी प्रकार जीव के पास एक विशेष शक्ति है, संकोच और विस्तार की शक्ति। तो संकोच विस्तार शक्ति के कारण, है ना, तो दीपक के प्रकाश की तरह उदाहरण अपन ध्यान रख रहे हैं। फिर सातवीं विशेषता है जीव संसारी है। कर्म सहित होने से जीव संसारी है और एक विशेषता है जीव मुक्त भी है। तो कर्म रहित होने से जीव मुक्त भी है। तो जीव अपने कर्म से सहित होने के कारण संसारी है, आगे और इसका विशेष अपन बताएंगे। और मुक्त जीव है तो आठों कर्मों से मुक्त होने के कारण यह जीव मुक्त हो जाता है। देखो, एक अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था कि जीव का कोई आकार इस सिद्ध पर भगवान का कोई आकार होता है क्या? ऐसा एक प्रश्न आया था तो उन्होंने कहा जीव तो निराकार होता है पर उसका ध्यान आदि हम कैसे करें? तो जीव का एक आकार होता है। मतलब जब जीव मुक्ति को प्राप्त होता है तो जिस आकार का वह जीव रहता है उसी आकार का वो सीधा और ऊर्ध्वगति स्वभाव होने के कारण सीधा जाता है और अंतिम बात बला में वहां पर ठहर जाता है। जैसे अपना शरीर है ना, तो अपने शरीर में जो हवा वगैरह है यदि उनको इसको निकाल दी जाए तो वो आकार जीव का रहता है। उप्स, वो कहा है कि किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, अपनी अपने शरीर से किंचित न्यून आकार को लेके वो सिद्ध शिला में बैठ जाता है। तो जीव संसारी भी है और एक जीव की विशेषता है कि मुक्त है, जब तक कर्म है जब तक संसारी है, और जब कर्म से छूट जाता है तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। फिर एक अंतिम एक विशेषता और जीव की है कि जीव ऊर्ध्व गति स्वभाव वाला है। जैसे आपने दीपक देखा होगा ना, दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं तो उसकी जो शिखा है वो कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती ना। दीपक की निर्वात शिखा की तरह यह ऊपर जाती है। तो इसलिए जीव ऊर्ध्व गति स्वभावी है। जीव की अन्य और विशेषताएं यदि हम देखें तो वह प्रभु है, अनस्वामी है, अनादि निधन है, अजर अमर है, सभी हम कह सकते हैं। तो एक बार फिर से अपन इनको रिपीट करते हैं, 9 विशेषताओं को जीव को। जीव किसे कहते हैं? चेतनावान को जीव कहते हैं, जिसमें देखने की जानने देखने की शक्ति होती है, जो सुख दुख आदि का अनुभव करता है वह जीव है। जीव को अपन
प्राणी भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं, जंतु आदि पुरुष आदि अनेक नाम से भी जान सकते हैं। जीव जीव का अस्तित्व कैसे सिद्ध हो? तो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, जैसे 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में आगे जब कल जीव अजीव द्रव्य की चर्चा करेंगे, जब बताएंगे परसों, तो जीव 6 द्रव्यों में मात्र एक जीव द्रव्य ही है जो चेतनावान है, बाकी 5 द्रव्य चेतना से रहित हैं। तो अपन कैसे पहचाने? तो उन्होंने कहा मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, इस प्रकार की प्रतीति एवं पूर्व जन्म विषय घटनाओं से जीव के अस्तित्व की सिद्धि होती है कि जीव है ना? तो फिर जीव की 9 विशेषताएं हैं। 9 विशेषताएं कौन है? सबसे पहले तो जीवत्व, जो अपने प्राणों के आधार पर जीता है, जी चुका है और आगे भी जिएगा। जीव से जीवत्वपना कभी समाप्त नहीं होगा। सिद्ध सलाह में भी जीवत्वपना मुक्त होने के बाद भी जीव का बना रहेगा। इसलिए जीव की एक विशेषता अपन ने क्या समझी? जीवत्व है ना? फिर जीव दूसरी विशेषता क्या है? उपयोगमयी है। जीव क्या है? उपयोगमयी। उपयोगमयी के उपयोग किसे कहते हैं? चेतना की वह शक्ति जिसके बल पर हम जानने और देखने का कार्य करते करते हैं, या फिर चेतना के आत्मा के चैतन्य गुण का अनुसरण करने वाले जो परिणाम होते हैं वो उपयोग है। उपयोग 2 प्रकार का है, एक दर्शनोपयोग, एक ज्ञानोपयोग। पदार्थों का जो सामान्य प्रतिभास होता है वो दर्शनोपयोग है ना? और विशेष प्रतिभात होता है तो ज्ञानोपयोग। जब हम आगे और ज्ञान के बारे में, जब दर्शन के बारे में और विशेष समझेंगे, तब इसकी वही चर्चा विशेष करेंगे, है ना? तो अपन सिर्फ इसको इतना ही मतलब ध्यान रखें कि जो सामान्य प्रतिभास वाला है वो दर्शनोपयोग, और पदार्थ का जो विशेष प्रतिभास कराता है वो ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के लिए उदाहरण परछाईवत और ज्ञानोपयोग के लिए प्रतिबिंबवत। ठीक है ना? तीसरा फिर जीव अमूर्त है। अमूर्त कैसे है? शुद्ध दृष्टि से जीव रूप रस गंध और स्पर्श से रहित है। मतलब जो सिद्ध परमात्मा है वो ही हम हैं। वो रूप रस गंध आदि से वो अलग हो गए हैं, है ना? इसलिए वो अमूर्तिक हैं। पर हमारे अनादि काल से जो कर्म हमारे बंधे हुए हैं, इस कारण कथनचित हम मूर्तिक है ना? यदि आपसे कोई पूछे कि जीव कैसा है, तो जीव तो अमूर्तिक ही है। अपन ऐसा बताएंगे जीव अमूर्तिक ही है, पर कथनचित कर्म के साथ अनादिकाल से कर्म बंधे होने के कारण यह मूर्तिक है। जब कर्म हमारे छूट जाएंगे तब हम अमूर्तिक हो जाएंगे। फिर एक विशेषता जीव की है, कर्ता है। तो जीव कर्ता कैसे है? जीव अपने कर्मजन्य शुभाशुभ भावों एवं शुद्ध आत्म परिणामों का स्वयं करता है ना? अधिक कर्ता नहीं होता जीव, अपने शुभाशुभ भावों का करता है। जब जीव राग द्वेष आदि परिणाम करता है तो वैसे कर्म उसके बंध जाते हैं, है ना? कर्म जड़ है कि चेतन है? कर्म जड़ है। कर्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर जब जीव राग द्वेष आदि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। आदि नशा शराब शराब में नशा नहीं होता। नशा कब चढ़ता है? जब वह उसको जीव पीता है। तो कर्म कुछ नहीं कर सकते, पर जीव अपने शुभाशुभ परिणामों के द्वारा जब वैसे परिणाम करता है तो कर्म वैसे उसको बंध जाते, इसलिए जीव करता है। फिर जीव की एक विशेषता और बता दी कि जीव कर्ता के साथ भोक्ता भी है। तो जीव भोक्ता कैसे है? जीव अपने कर्मजन्य सुख दुख आदि एवं चैतन्यात्मक आनंद स्वरूप का भोक्ता स्वयं है ना? सुख दुख आदि का भोक्ता कौन है? जीव है। मतलब जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। आगे अभी 2 दिन बाद एक चैप्टर कर्म सिद्धांत का आएगा, जब उसमें सारी बातें अपन और विशेष रूप से इसमें जानेंगे। फिर उसके बाद जीव स्वदेह प्रमाण परिणामी है। मतलब आप आत्मा अपने संकोच विस्तार रूप शक्ति के कारण उसे कर्मोदय से छोटा बड़ा शरीर मिलता है, उसके पर उतने परिणाम वाला ही वह हो जाता है। जैसे हमने क्या बताया, चींटी और हाथी। मतलब चींटी के यदि जाएंगे तो आत्मा चींटी के शरीर में अभी आ जाएगी,
उतनी ही हो जाएगी, और यदि हाथी के शरीर में तो उतनी बड़ी हाथी के शरीर में ही उसके आत्मा के प्रदेश वैसे फैल जाएंगे। आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे मतलब आत्मा के प्रदेश कहाँ रहते शरीर में, आप ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आत्मा की, कोई कहता है कि आत्मा हृदय के पास रहती है, कोई कहता मस्त नहीं। जैन दर्शन कहता कि आत्मा सर्वांग है, मतलब पूरे शरीर में व्याप्त होती है। कोई कहता है कि आत्मा तो अंगुष्ठ के आकार का रहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि उसके आत्मा के प्रदेश उसके पूरे शरीर में विराजमान होते हैं ना। उसके बाद अब कुछ लोग कहता है कि आत्मा सर्वव्यापक है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा अनुप्रमाण है, अथवा ब्रह्म ब्रह्म का अंश आदि ये आत्मा नहीं है, ठीक है ना। अब फिर कहते हैं कि जीव संसारी है, तो जब तक कर्म सहित है, जब तक संसारी है। और फिर आठवीं विशेषता है जीव मुक्त है, तो कर्म से मुक्त होने के कारण वह जीव मुक्त हो जाता है। फिर उसके बाद कहा ऊर्ध्व गति स्वभावी, तो जीव की गति कैसी है, ऊर्ध्व गति होती है, दीपक की निर्वात शिखा की तरह है ना। इस प्रकार से ये जीव की 9 विशेषताएं हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और करते हैं कि जो जीव होता है वो जीव संसारी भी होता है और जीव मुक्त भी होता है ना। तो जीव संसारी भी होता है और जीव मुक्त होता है। तो जब तक कर्म रहेंगे, जब तक जीव संसार में रहेगा, और जब कर्म से रहित हो जाएगा जीव, तो वह मुक्त हो जाएगा। कर्म कितने होते तो आगे आने वाले समय में इसकी चर्चा अपन करेंगे, है ना। अब संसारी जीव होता है, संसारी जीव की 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रस जीव और एक स्थावर जीव। संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं, आपसे सबसे पहले तो जीव कितने हैं, तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी जीव, एक मुक्त जीव, ठीक है ना। कर्मों से सहित जीव संसारी जीव, कर्मों से रहित जीव मुक्त जीव। अब उसके बाद जो संसारी जीव है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रस जीव और एक स्थावर जीव। तो त्रस जीव किसे कहते हैं, अन्य 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जीव, ये जीव कहलाते हैं त्रस जीव। और स्थावर जीव किसे कहते हैं, तो 1 इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। अब स्थावर जीव के भी 5 भेद हो जाते हैं, पृथ्वी का है, जल का एक, अग्नि का है, वायु का एक और वनस्पति का एक बार फिर से, जीव कितने प्रकार के, तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव, ठीक है। एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। अब उसके बाद संसारी जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रस जीव और एक स्थावर जीव। तो जो त्रस जीव कौन कहलाते, तो जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीव कहलाते हैं, ये त्रस जीव कहलाते हैं। और एक इंद्री जीव स्थावर जीव कौन कहलाते, तो एक इंद्री जीव स्थावर जीव कहलाते। एक इंद्री भी 5 प्रकार के होते, कैसे, जैसे पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। तो संसारी जीव मतलब कर्म संयुक्त, मुक्त जीव मतलब कर्म रहित। अब त्रस जीव किसे कहते हैं, तो अपन एक छोटे जो भय खाकर अपनी रक्षा के निमित्त इधर उधर भाग सकें, वो त्रस जीव होते हैं। इनकी परिभाषा ध्यान से एक बार सुने और इसको दिमाग में बिठा के रखना। त्रस जीव किसे कहते हैं, तो त्रस जीवों के लिए कहा जो भय खाकर अपनी रक्षा के निमित्त इधर उधर भाग सकें, वो त्रस जीव कहलाते हैं। स्थावर जीव किसे कहते हैं, जो अपने बचाव के लिए भाग दौड़ ना कर सकें, वो स्थावर जीव कहलाते हैं। तो जो भय खाकर अपनी रक्षा के लिए के निमित्त इधर उधर ना भाग सकें वो त्रस, जो अपने बचाव के लिए भाग दौड़ ना सकें वो स्थावर। अब इसमें एक शब्द और आया है इंद्रियां। इंद्रियां किसे कहते हैं, जिनके द्वारा संसारी आत्मा जानती है अथवा जिनसे संसारी आत्मा की पहचान होती है, वो इंद्रियां कहलाती हैं। इंद्रियां 5 होती हैं, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत इंद्री, है ना। आप लोग सभी जानते हैं स्पर्शन, रसना,
घ्राण, चक्षु और श्रोत यानी कर्ण। ये 5 इंद्रियां होती हैं जिससे संसारी आत्मा की पहचान होती है। अब इनकी परिभाषा भी और थोड़ा सा हम देख लें। जिनके पास एकमात्र स्पर्शन इंद्री पाई जाती है वो एक इंद्री होते हैं। जैसे कि वृक्षादिक स्थावर है, जो 5 हमने बताया ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, कायिक, वायु कायिक, वनस्पति, ये 5 एक इंद्री मानी जाती है। तो जिनके पास मात्र एक स्पर्शन इंद्री होती है, ये इनके 4 प्राण, 10 प्राणों में एक इंद्री के 4 प्राण होते हैं। इंद्री, बल, आयु और श्वास उच्छ्वास। एक इंद्री के कितने प्राण होते हैं? प्राण मतलब जीव नहीं सकती, तो 4 प्राण होते हैं। इस एक इंद्री होगी कोई भी, है ना, एक बल होगा, एक आयु होगी और एक श्वास उच्छ्वास होगा। 2 इंद्री के कितने प्राण होंगे? तो 2 इंद्री के 6 प्राण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी इंद्री कौन सी होगी स्पर्शन के बाद? रसना। जब रसना इंद्री होगी, मतलब रसना मतलब जीव, तो मतलब जब जीव होगी तो फिर दूसरी इंद्री होगी और इसमें बोलने की सामर्थ्य आ जाएगी, इसलिए इसके 6 प्राण होंगे, है ना। 3 इंद्री के 7 प्राण, 4 इंद्री के 8 प्राण, 5 इंद्री के 9 प्राण, मन रहित जीव के 9 प्राण, और मन और जोड़ देंगे तो ऐसे 10 प्राण उनके हो जाते हैं। आगे और इसको विषय क्लियर करेंगे। तो एक इंद्री मतलब इस वृक्षादि जो स्थावर आदि है जिनके पास मात्र एक इंद्री पाई जाती है, एक इंद्री। 2 इंद्री का इनके पास स्पर्शन के साथ, इंद्री के साथ रसना इंद्री विक्रम से ध्यान रखना। यदि हम 2 इंद्री कहें तो ऐसा नहीं कि एक इंद्री स्पर्शन हो गई दूसरा कर्ण हो गई, नहीं, मतलब स्पर्शन के साथ दूसरी इंद्री रसना इंद्री होगी, क्रम से होगा, है ना। जैसे शंख वगैरह होते हैं जो 2 इंद्री होते हैं, या फिर अपन ऐसा कहें जो पेट के बल रेंग के चलते ना, जो कैचुआ वगैरह होते हैं, ये 2 इंद्री होते हैं। 3 इंद्री किसे कहते हैं? जिसके पास स्पर्शन और रसना इंद्री के साथ घ्राण इंद्री भी पाई जाते हैं। जैसे कि चींटी है, खटमल वगैरह छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो 3 इंद्री में आते हैं। 4 इंद्री किसे कहते हैं? जिसके पास स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्री के साथ नेत्र इंद्री भी पाई जाते हैं। जैसे भौरा है, तितली आदि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते ना, जो उड़ने वाले होते हैं, जैसे मक्खी है, मच्छर है, बर्र है, ततैया है, मतलब जैसे छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े जो उड़ते हैं वो 4 इंद्री पाए जाते हैं। और फिर पंचेंद्री किसे कहते हैं? जिसके पास स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण पांचों इंद्री पाई जाए, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, ये 5 इंद्री कहलाते हैं। उसके बाद फिर आपने कहा था कि 5 इंद्री जो है उसमें एक संगी होता है, एक असंगी होता है। तो संगी मतलब मन सहित जीव संगी कहलाता है, और मन रहित जीव असंगी कहलाता है। तो मन सहित जीव संगी मतलब मानसिक संवेदना से युक्त जीव होता है, वो संगी कहलाता है, मनुष्य, है ना। और मानसिक संवेदना से रहित पशु पक्षी आदि इसकी गिनती में आते हैं, है ना। तो आज अपन ने जीव की 9 विशेषता एक बार फिर से रिपीट करते हैं, है ना। तो जीव की 9 विशेषताएं होती हैं। फिर जीव की 9 विशेषताओं के बारे में हमने समझा। फिर जीव की 9 विशेषताओं के साथ जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी जीव होते हैं, दूसरे मुक्त जीव होते हैं, ठीक है ना। फिर संसारी जीव जो होते हैं उनके भी 2 भेद हैं, एक त्रस, एक स्थावर। त्रस किसे कहते हैं? जो भय खाकर अपनी रक्षार्थ इधर उधर भाग सके। जैसे अभी कभी कभी कोई आपने देखा ना, चींटे वगैरह होते हैं जमीन में, और आप ऐसे थोड़ा सा उसको हाथ ऐसा दिखा देते तो वो यहाँ वहां भागने लगते ना। तो ये त्रस जीव 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री होते हैं। उसके बाद स्थावर जीव किसे कहते हैं? तो जो भय खाकर अपनी रक्षा के लिए इधर उधर नहीं भागते हैं वो स्थावर कहलाते। स्थावर 5 होते हैं। पृथ्वी का एक मतलब पृथ्वी में भी जीव है, जल का एक जल में भी जीव है, अग्नि का एक मतलब अग्नि में भी जीव है, वायु का एक आने वायु में भी जीव है,
और वनस्पति का एक वनस्पति में जीव है। देखो, अब एक बात यहाँ थोड़ी समझने जैसी है, और वो बात समझने जैसी ये है कि यदि हम पृथ्वी को खोदते हैं, जल को हम बहाते हैं, अग्नि का ज्यादा उपयोग करते हैं, पंखे वगैरह वायु का उपयोग करते हैं और वनस्पति आय तोड़ते हैं, तो इसमें जीव है, तो इनकी हिंसा का दोष हमें लगता है कि नहीं लगता है? जो जितना आवश्यक हो उतना तो ठीक है, आवश्यकता से अधिक यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो आप इसके पाप के भागी बनेंगे। जो श्रावक होता है, 3 शब्दों के मेल से श्रावक बनता है, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, ठीक है ना? तो जो श्रावक होता है, श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है, तो वह वो इतना विवेक करते हमारे दैनिक उपयोग में आरंभ सारंभ की जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी हम करते हैं, तो वो श्रावक होता है, तो इतना विवेक रखता है कि कितना आवश्यक है और कितना आवश्यक नहीं है। अब आप बाथरूम में पहुंचे, आपने फुब्बारा खोल दिया और उसके बाद नहा रहे हैं, अब कितना पानी वेस्टेज हो रहा है ना? अब कितना कहते हैं कि एक पानी की एक बूंद में, वैज्ञानिक कहते हैं कि सुई की मतलब पानी की एक बूंद में 36,450 जीव पाए जाते हैं। एक कौन कहता है? वैज्ञानिक कहता है। और जैन दर्शन कहता है कि एक बूंद में असंख्यात जीव पाए जाते हैं। तो पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव पाए जाते हैं, तो यदि हम इसका दुरुपयोग करते तो वो सारे जीव मरते हैं। अब आप कहोगे कि भैया जी फिर पानी हम छानते हैं, तो जो हम पानी, जल ही जिसका शरीर है वह जल कायक है, तो हम एक इंद्री को नहीं छानते हैं, क्योंकि एक इंद्री उसकी काय ही है, वो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि उसमें जो त्रस जीव पानी के अंदर रहते हैं, तो हम छन्ने से उसका उपयोग करके उन जीवों की हम रक्षा करते हैं। इसलिए हम कभी भी पानी का उपयोग करें तो छान के उपयोग करेंगे, तो हम 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों की हिंसा से हम बच सकते हैं, है ना? तो फिर आप कहोगे कि भैया जी अब पानी को छान लिया तो वो जीव छन्नी में रह गए, फिर छन्नी में रह गए जीव तो उसका क्या होगा? तो इसीलिए जैन दर्शन कहता है, हमारे जो महाराज वगैरह रहते हैं, तो वो पानी का उपयोग करते तो कुएं के पानी का उपयोग करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कुएं पर जब हम कुएं पर पानी भरते हैं, तो पर पानी को छानते हैं, और छानने के बाद जो जीवाणु रहती है कपड़े की, उसको एक बाल्टी में रख के पानी के साथ उसको पानी की सतह तक, कुएं के अंदर तक पहुंचा देते हैं, जिससे कि उसे में जीव वापस आ जाए। अब भैया जी कुआं तो है ही नहीं है, अब हम लोग क्या करें? तो पूरा जाता देख के थोड़ा लिया बचाए, तो कम से कम इतना तो करो कि आप जब बाथरूम वगैरह में जाते हैं तो पानी छाने, और पानी छानने के बाद जो नाली वगैरह से पानी जाता है, आप उसकी जीवाणु वहीं डाल दें, तो कुछ जीव तो कम से कम उसमें बचे रहेंगे। तो इतना स्वविवेक से हम काम करें, तो जितना आवश्यक है उतना तो हम ठीक है, आवश्यकता से अधिक जितने भी काम होंगे सब में पाप की संभावना होगी। तो एक इंद्री से पंचेंद्री तक जो जीव होते हैं, आगे इसको और विषय हम कल इसके बारे में और विशेष चर्चा आपसे करेंगे, क्योंकि आज समय आपका हो रहा है। कल विशेष चर्चा और आपकी करेंगे कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। जीव 5 प्रकार के होते हैं। फिर जीव यहाँ से गत्यांतर तक जाता है तो क्या व्यवस्था होती है। बहुत क्रम से बहुत अच्छा आगे आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा विषय इसमें पूरा हमारा आएगा। तो फिर तो स्थावर जीव और त्रस जीव, है ना? तो फिर उसके बाद कहा कि जो जीव होता है इंद्रियों सहित होता है, तो इंद्रियां 5 होती हैं। इंद्रियां किसे कहते हैं? जिससे संसारी आत्मा की पहचान हो। इंद्रिया स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, इस प्रकार से 5 इंद्रियां होती हैं। एक इंद्री होगी तो स्पर्शन होगी, 2 इंद्री होगी तो स्पर्शन के साथ रसना होगी, 3 इंद्री होगी तो स्पर्शन रसना के साथ घ्राण होगी, 4 इंद्री होगी तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, और यदि 5 इंद्रियां होगी तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। इस प्रकार से
ये 5 इंद्रियां होगी। इस प्रकार से हमने जीव के बारे में अभी संक्षेप में समझा। अब कल और इसी के बारे में हम और विशेष चर्चा आपसे करेंगे। इसमें यदि 2-3 मिनट में यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। तो भैया अभी तो क्लोरीनेटेड वाटर आता है, तो उसमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय ये सब जीव दिखते नहीं, आते बिल्कुल। नहीं है, तो